नमस्ते क्लास, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है, बहुत धीरे धीरे ज्वाइन इन हो रहे हैं आज लोग। आई एम गुड बच्चों, मैं अच्छा हूं। तुम सब कैसे हो भाई? कैसे हैं सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फाइन, गुड, वेरी गुड, बढ़िया, सही है, सही है, सही है। गुड गुड बच्चों। अच्छा, नहीं नहीं, हर दिन तो नहीं, कभी कभी चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट एवरी डे, कभी कभी। हाँ भाई, क्या बात है। आज क्या ब्रेक लेट मिला गया तुमको, पिछला वाला? हाँ, ये हो सकता है कि 3 लेक्चर हैं तो थोड़ा ब्रेक कभी कभी बच्चे एक्सटेंड कर लेते हैं। पीरियड किया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, गुड गुड गुड। हाँ, लास्ट क्लास में अपन ने सॉल्ट बफर पे एंड किया था, है ना? यहाँ पे अपन ने क्लास एंड करी थी, देख लो भाई, यही की थी ना। श्रेयस बेटा, तो लिखेगा कैसे खाते खाते? मूवी थोड़ी है। हाँ अभिजीत, हाय। आई एम गुड बेटा, मैं अच्छा हूं। कैसे हो तुम सब? नहीं नहीं, नया टॉपिक जो है ये बफर से रिलेटेड नहीं है। अपना सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करेंगे। सॉल्युबिलिटी जो है वो बफर से रिलेटेड नहीं रहेगा, है ना? सॉल्युबिलिटी विल नॉट बी रिलेटेड टू बफर। अच्छा सीरियस, चलो भाई चलो। तो आई थिंक सब लोग एक्टिव दिख रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, है ना? नया चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर ही तो बचेगा इसके बाद, बस थर्मोडायनेमिक्स। बस बेटा, एक दो 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। देखो, चैप्टर के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स अपन ने कवर कर लिए हैं, और तुम जेई के पुराने सवाल उठा के देखोगे तो तुमको एसिड बेस पर सवाल ज्यादा मिलते हैं और सॉल्युबिलिटी पे काफी सवाल मिल जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी पर आज पढ़ लेंगे, टाइट्रेशंस भी करेंगे, बट टाइट्रेशंस पे सवाल जनरली कम मिलते हैं जेई में, है ना? अपन तुम जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो सवाल कम आते हैं टाइट्रेशंस पे। तो टाइट्रेशंस भी कर लेंगे, टाइट्रेशंस एट द एंड करेंगे अपन लोग, है ना? तो इसके बाद बचेगा भाई थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। उसको अपन एक ही चैप्टर कंसिडर करेंगे। बुक मॉड्यूल में तुम्हारे पास 2 पार्ट्स रहेंगे उस चैप्टर के। एनसीईआरटी में देखोगे तो एक ही चैप्टर है, तो अपन थोड़ा एनसीईआरटी सीक्वेंस फॉलो करेंगे उसमें। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर जैसे आयनिक की तरह ही रहेगा, बड़ा। नेचर ऑफ चैप्टर अलग हो जाएगा, आयनिक जैसा नहीं रहेगा, थ्योरी रहेगी उसमें, बट थोड़ा बड़ा चैप्टर, बट दैट विल बी द लास्ट चैप्टर। हाँ, रिडॉक्स में थोड़ा बहुत टाइट्रेशंस किया था अपन ने, बिल्कुल। अच्छा सीरियस, पता नहीं यार, मैंने चेक नहीं किया। चलो चलो चलो, तो आई गेस सब लोग आ गए हैं भाई। तो अपन भाई स्टार्ट करें पढ़ना। नया टॉपिक तो लिखा एटलीस्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लिखो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, नई हेडिंग है अपनी, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अपन ब्रैकेट में KSP लिखेंगे। SP इज फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे होता था वैसे ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी एक इक्विलिब्रियम का ही कांस्टेंट रहेगा, जो हम किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड लिखेंगे, और उससे हम पता करेंगे कि कोई सॉल्ट कितनी एक्सटेंट तक घुल सकता है। जैसे तुम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़े होंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, है ना? ये कहीं कहीं आते हैं, क्लास 10th के पहले कहीं कहीं पढ़ने को मिलते हैं अपने को, है ना? पढ़े हैं, सुने होंगे एटलीस्ट। तो इन टाइप के सॉल्यूशंस पर हम कैलकुलेशंस अब करेंगे कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, कब कहेंगे, इक्विलिब्रियम से हम कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या नहीं, सॉल्ट डिसॉल्व होगा या नहीं, ये सब बातें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहली स्लाइड है भाई, जिन लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया जल्दी से नोट कर लो हेडिंग, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना?
जल्दी जल्दी जल्दी, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया जल्दी से लिख लो। ठीक, solubility and solubility product in bracket KSP लिख लिया। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखते चलो। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, या solubility is defined as the amount of salt. Solubility is defined as the amount of salt that can be dissolved per liter of solution. Salt that can be dissolved per liter of solution at equilibrium, and usually it is expressed in terms of, moles per liter और ग्राम्स पर लीटर। तो किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है वो मोल्स पर लीटर या ग्राम्स पर लीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। लिखा? हाँ, तो उसका एक्सप्रेशन मोलारिटी और स्ट्रेंथ जैसा दिखता है, बट अपन उसको मोलारिटी और स्ट्रेंथ कहेंगे नहीं, बट हाँ उसकी मदद से आप मोलारिटी ऑफ दिस आयन या सॉल्ट बता सकते हो और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट बता सकते हो। तो अब इसका मतलब क्या है, इसमें इक्विलिब्रियम कैसे इन्वॉल्व है वो अपन समझते हैं। तो यहां जगह थोड़ी कम पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड पर आपने देखो कोई चीज सॉलिड डाली, AgCl सॉलिड आपने ऐड कर दिया, किसमें? पानी में। AgCl सॉलिड जब आप पानी में डालोगे दिस विल फॉर्म AgCl aqueous, और ये मान लेते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K1 है, तो K1 आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, यही आएगा। प्योर सॉलिड की तो कॉन्सेंट्रेशन लिखते नहीं हम, ये प्योर सॉलिड है और ये प्योर लिक्विड है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लिखते नहीं है। AgCl एक्वस है, सॉल्यूशन के अंदर आया तो K1 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl आ जाएगा। अब ये जो AgCl एक्वस है ये सॉल्ट है, ये पानी में जाके डिसोसिएट होगा Ag प्लस और Cl नेगेटिव में, दिस विल ब्रेक इनटू आयंस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हम लिखेंगे concentration of Ag plus into Cl minus upon concentration of AgCl at equilibrium। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये सब इक्विलिब्रियम पर है ना, वो AgCl की और ये भी Ag plus Cl minus और AgCl की, ये सब इक्विलिब्रियम पर है। लिखा? अब देखो इस तरीके से अपने को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, अपने को जो फाइनल इक्वेशन काम आएगी वो अपन देखते हैं। अगर ये दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम्स हैं, सुनना बात को, अगर ये दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम्स हैं तो AgCl की कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वो सेम रहेगी। इनको जब आप ऐड करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा AgCl सॉलिड प्लस H2O in equilibrium with Ag plus plus Cl minus aqueous और aqueous, और इसके इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखते हैं KSP। दिस इज KSP which is equals to K1 into K2
एंड विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, यही आएगा भाई। अपन बार बार ये सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, अब अपन डायरेक्टली KSP का एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे और उससे लिखेंगे चीजों को। ठीक है, यहां तक लिखा सबने? सबने लिख लिया? क्योंकि मेरे को नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। तो नहीं जी बेटा, दिस इज द सेकंड स्लाइड है ना, दिस इज द सेकंड स्लाइड फॉर द डे। लिख लिया सबने? आई वुड लाइक टू शिफ्ट टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखो, इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम जो अपन ने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखते हैं, जैसे KSP लिख रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट इक्विलिब्रियम और यहां Cl माइनस एट इक्विलिब्रियम आएगा। एट इक्विलिब्रियम में लिखा जाता है, याद है? अब अगर ये इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखे है ना, किसी भी जनरल टाइम टी पे लिखें, तो किसी को याद है हम कुछ क्या कहते थे उसको? क्यू क्या कहते थे? रिएक्शन क्वेश्चन, बिल्कुल। तो यहां जो है आप उसको आयनिक प्रोडक्ट का नाम दोगे, आयनिक प्रोडक्ट इन ब्रैकेट QSP। इसका मतलब क्या है कि किसी भी जनरल टाइम पे अगर आप लिखते हो तो Q is concentration of Ag plus at any time t into concentration of Cl minus at any time t। तो ये आपका Q या QSP हो जाएगा। ठीक है, दिस इज Q और QSP। अब इसकी मदद से हम क्या बताएंगे मैं भी बताता हूं, है ना। K और Q से हम कुछ बताते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, है ना। यहां तक लिख लो, मैं बताता हूं तुमको, डायरेक्शन बताते थे, बिल्कुल बिल्कुल किस तरफ जाएगी रिएक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां तक लिखो, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है फॉर सम रीजन, मैं एक बार आपको स्लाइड्स दिखा देता हूं, रुक जाओ एक सेकेंड। यहां तक सबने लिखा? तो मैं स्लाइड्स एक बार बता रहा हूं भाई, दिस वाज आवर फर्स्ट स्लाइड। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक हमने सिर्फ डिफाइन किया है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सो हम बेटा सॉल्ट बफर तो कर चुके थे अपन, कैसी बात कर रहे हो? अपन ने लास्ट क्लास में ही कहा था कि सॉल्ट बफर के केसेस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उनको अपन ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर पढ़ा था, तो अपन उस पर दोबारा नहीं करेंगे। ये सेकंड स्लाइड है जिसमें मैंने ये बताया है कि भाई सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करोगे, उसका एक इक्विलिब्रियम लिखते हो, सॉल्ट डिसोसिएट होगा, उसका दूसरा इक्विलिब्रियम लिखते हो, दोनों इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करके थर्ड इक्विलिब्रियम अगर आप बनाते हो, तो आप इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी भी मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। लिखा सबने? मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया? उसके बाद ये थर्ड स्लाइड थी जिसपे आप लोगों ने ज्वाइन किया था, आयनिक प्रोडक्ट QSP। तो Q जो था, हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा था डिसॉल्व होना और सेकंड स्टेप में लिखा था डिसोसिएट होना, जो हमने दो इक्विलिब्रियम बनाए थे। आगे चल के हम लोग दो इक्विलिब्रियम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सिंगल इक्विलिब्रियम ही लिखेंगे। कभी अगर बोला जाएगा कि डिसोसिएट पूरा नहीं होता है सॉल्ट, है ना, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। देखो बच्चों, ये अपन ने डिसॉल्व किया और ये लगभग पूरा डिसोसिएट कर दिया, है ना। तो कभी अगर ऐसा बोला जाएगा कि भाई ये कुछ अमाउंट डिसॉल्व होता है, उसमें से कुछ अमाउंट डिसोसिएट होता है, तो अलग अलग इक्विलिब्रियम लिखेंगे, वरना डायरेक्टली अपन हमेशा थर्ड इक्विलिब्रियम लिखा करेंगे, क्योंकि अपने को KSP से मतलब रहेगा। तो मैं भी एग्जांपल कराऊंगा तुमको, तो डायरेक्टली कैसे लिखना है सिखा दूंगा, है ना। तो अब ये Q का क्या यूज है? तो Q हमने पढ़ा था भाई, जो मैं बात तुमसे कर रहा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि Q हमको बताता है कि रिएक्शन कहां है, रिएक्शन को भी फॉरवर्ड जाना है, या वो बैकवर्ड जाएगी, या वो इक्विलिब्रियम पर है। ये तीन बातें हमको क्यों बताता है। तो यहां पर तीन कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन इफ Q इक्वल टू KSP, तो क्या होता था भाई? इफ QSP इज इक्वल टू KSP अगर आ गया तो क्या होता था?
इक्विलिब्रियम होता था ना, तो यहां हम उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम है, मतलब सॉल्यूशन में जितना डिसॉल्व होना था उतना डिसॉल्व हो चुका है, राइट। अगर आप इस इक्विलिब्रियम की बात करो तो Q और KSP अगर बराबर है, यानी कि जितना डिसॉल्व होना था उतना पूरा डिसॉल्व हो चुका है, कॉन्सेंट्रेशन जितनी इक्विलिब्रियम पे आनी चाहिए उतनी आनी आ गई है, तो इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपकी कंडीशन होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता था उतना हो गया है, तो उसको अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। किसी भी गिवन टेम्परेचर पर अगर आपका Q KSP इक्वल आ गया, आयनिक प्रोडक्ट KSP की इक्वल अगर आ जाता है, तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। ओके, अगर KSP से छोटा हुआ, इसका मतलब क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन मतलब इक्विलिब्रियम कहां जाना चाहेगा, फॉरवर्ड जाना चाहेगा, यानी और डिसॉल्व होना चाहेगा, है ना। ये इक्विलिब्रियम और आगे जाएगा, और डिसॉल्व होना चाहेगा। तो और डिसॉल्व कब होता है, जब सॉल्यूशन क्या हो, सुपर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, क्या हो सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, बिल्कुल। तो इसको कहेंगे अपन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके आगे लिख सकते हैं मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व, अपन और ज्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसा हुआ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि और सॉल्ट हम इसमें डिसॉल्व कर पाएंगे। और लास्ट कंडीशन आएगी Q ग्रेटर देन KSP। हाँ बेटा साइशेस, के AgCl सॉलिड ही लिखा है ना, दोनों को ऐड करेगा तो AgCl सॉलिड ही आएगा। तो अगली स्लाइड पे आ जाए, लिख लिया सबने, तो आखिरी बात कर लें, ठीक है। तो अगर तीसरी कंडीशन आ जाती है, इफ QSP इज ग्रेटर देन KSP, तो अब इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन पीछे जाएगा, पीछे जाएगा नहीं, क्या बनाएगा, सॉलिड बनाएगा। जैसे किसी ने बोला था भी क्रिस्टलाइजेशन होगा, सॉलिड बनाएगा भाई, है ना। तो अगर आयंस प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, यानी कि जितना डिसॉल्व हो सकता था उससे ज्यादा हमने डिसॉल्व कर दिए थे, तो उसको क्या कहते हैं भाई, सुपर सैचुरेटेड। वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, solution is supersaturated colon precipitation of salt will take place, precipitation of salt will take place, है ना। ये अपन ने लिखा। अब अपन कुछ चीजों को सॉल्व करना है, लिखना सीखते हैं कि भाई KSP से सॉल्युबिलिटी से KSP कैसे लिखा जाएगा, लिखा। तो थर्ड केस पॉसिबल है, पॉसिबल कैसे कि हम आयंस को अलग अलग भी मिला सकते हैं, या टेम्परेचर की मदद से हम ठंडा करने पर सुपर सैचुरेटेड बना सकते हैं, तो इट इज पॉसिबल। ओके जी बेटा, लिखा सबने, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन एक्सप्रेशन बनाना सीखते हैं सबसे पहले, तो है ना। तो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, राइट डाउन द रिलेशन between KSP and solubility in bracket capital S for the following salts. For the following salts, number 1 AgCl,
सेकेंड PbCl2, थर्ड BaSO4, फोर्थ AlOH होल थ्राइस, और फिफ्थ Ca3PO4 होल ट्वाइस। पहले तो सवाल लिखो, फिर एक केस में करके बताता हूं, बाकी तुम्हें करने रहेंगे। तो कैसे सॉल्युबिलिटी, नहीं होमवर्क नहीं, बहुत सिंपल है, अभी 1-2 मिनट में हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीजें, ये तो मतलब बेसिक है, बट वो लिखना आना चाहिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। हाँ भाई, लिखा सवाल? चलो, तो एक केस में बता देता हूं, सेकंड वाला बता देता हूं, ठीक है? ईशान बेटा, सवाल ही है ये, कैलकुलेशन ही है, न्यूमेरिकल पे ही आएंगे, इसके बाद अपन क्यों चिंता कर रहा है ना? मैं सेकंड बता रहा हूं, बाकी तुमसे पूछूंगा एक्सप्रेशंस, ओके? तो सेकंड PbCl2 के लिए कैसे लिखते हैं? मान लो तुमको KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन चाहिए, तो PbCl2 सॉलिड जब डिसॉल्व होगा तो आपको आयंस देगा। कौन कौन से आयन देगा भाई? Pb+2 और 2Cl नेगेटिव आयन देगा, एक्वस और एक्वस। इन चीजों में इक्विलिब्रियम होगा। पानी हम नहीं लिख रहे, है ना, क्योंकि KSP लिखते वक्त ना तो ये सॉलिड को लिखा जाएगा ना पानी को लिखा जाएगा, तो पानी हम नहीं लिख रहे, है ना? नहीं नहीं अभिजीत, वो तो अभी तुमको इसलिए दे दिया क्योंकि ये केस सबसे सिंपल भी नहीं है, सबसे टफ भी नहीं है, तो इसमें कवर हो जाएगा जो मुझे बताना है। फिर थोड़ी मेहनत तुम लोगों से करवाऊंगा, इसलिए मैंने सेकंड लिया है। चलो, तो अब देखो, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर ऐसे है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हमने मान ली S मोल्स पर लीटर, तो मुझे बताओ, अगर इस PbCl2 की सॉल्युबिलिटी S मोल्स पर लीटर है, तो Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी आने वाली है? Pb+2 की, है ना, Pb+2 की कितनी आएगी? S, है ना? अल्फा नहीं आएगा क्योंकि डिसोसिएशन की बात नहीं हो रही। सॉल्युबिलिटी मतलब इतना घुलता है ये, दीज मेनी मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया हुआ है तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि डिसोसिएशन 100% है। अगर कभी दे दिया तो फिर उसका सवाल अपन आगे करेंगे। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% मान के चलेंगे, क्योंकि सॉल्ट है अपना, है ना? सॉल्ट में जब तक बोला नहीं जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तब तक मान के चलो 100%। अच्छा, अगर Pb+2S बनता है तो Cl माइनस कितना बनेगा भाई? 2S। तो आपको चाहिए सॉल्युबिलिटी S और KSP में रिलेशन, तो यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा कि सिंस KSP is concentration of Pb+2 into concentration of Cl negative का square, therefore KSP is equals to S into 2S का whole square, which gives you KSP is equals to 4S cube। तो इससे आपको क्या होता है कि या तो KSP दिया हो तो सब सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो, या सॉल्युबिलिटी दिया हो तो KSP निकाल सकते हो। ये बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकियों के लिए भी एक्सप्रेशन निकालना है। ये नोट कर लो, मैं पिछली वाली स्लाइड ओपन कर देता हूं, आपको बाकियों के लिए भी एक्सप्रेशन निकालना रहेगा। नोट कर लिया सबने? ठीक है भाई, ये फटाफट से कर लो, अपन एक्सप्रेशन लिखते हैं। वैसे तो सिंपल ही है, आखिरी 1-2 में थोड़ा तुम्हारे दिमाग लगाना पड़ेगा।
कर लिए क्या भाई सबने? नहीं श्रेयस बेटा, PbCl2 एक्वस नहीं है ना, देखो सॉलिड है तो कितना बचेगा से अपने को मतलब ही नहीं है ना। सॉलिड का तो अपन कॉन्सेंट्रेशन लिखते ही नहीं है, वो तो अपन फिर बता देंगे कि कितना दिया था इनिशियल अमाउंट। जैसे 1 लीटर में एस मोल्स डिजोल्व होते हैं, अगर तुमको जितनी मोल्स दी होंगे उसमें से एस माइनस कर देना पर लीटर पे, है ना। करेंगे, उसके सवाल भी करेंगे अपन, चिंता मत करो, है ना। आएंगे, अभी पहले एक्सप्रेशन लिखना तो सीखे, एक एक करके करते हैं अपन काम जल्दी जल्दी, है ना। और आप एक एक काम जल्दी जल्दी करते चलोगे तो अगली चीज पे अपन जल्दी आ पाएंगे। तो भाई पहले वाले का एक्सप्रेशन क्या आएगा? KSP इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, सेकंड तो अपन ने लिख ही लिया है, KSP इज इक्वल्स टू 4s क्यूब। थर्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा? थर्ड का एक्सप्रेशन KSP इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, वेरी गुड, सिंपल था भाई ये तो। फोर्थ, KSP इज इक्वल्स टू 9x क्यूब, नहीं 27s टू द पावर 4। हाँ ये कुछ थोड़ा सही सही सा लग रहा है, 27s की पावर 4 लिख दूंगे, 27s की पावर 4। हाँ ठीक है, 27s टू द पावर 4 आएगा भाई, ये डाउट तो नहीं है किसी को? भाई एल्यूमिनियम बनेगा S और OH नेगेटिव बनेगा 3s, और 3s का क्यूब भी होगा क्योंकि 3 OH नेगेटिव बनेंगे, तो 3s का क्यूब आने वाला है ना। तो वो इसलिए मैंने दिया था आपको कि भाई ये लिखने आने चाहिए, पहला स्टेप तो यही है, इसके आगे हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 3s का क्यूब इंटू 2s का स्क्वायर, कितना आएगा ये? 108s की पावर 5। पक्का लिख दूं? हाँ मैं बता दूंगा फोर्थ वाला, रुक जाओ बता देता हूं। ये आएगा 108 इंटू s टू द पावर 5 फॉर KSP। ये लिख लो, बताता हूं मैं, एक बार लिख लो, मैं फोर्थ वाला समझा देता हूं एक बार लिख के अगली स्लाइड पे। बट ये सबसे बेसिक चीज है इस टॉपिक की, आपको लिखना आना चाहिए ये चीजें। लिखा सबने? आंसर्स लिख लिए? यूनिट भी लिख सकते हो, बिल्कुल, यू कैन राइट यूनिट एज वेल, बिल्कुल। दिव्यांश बेटा प्रीवियस स्लाइड या लास्ट स्लाइड कौन सी? ये प्रीवियस है, और लास्ट स्लाइड पे मैं आ रहा हूं, वहां पे लिख के बताता हूं फोर्थ वाला केस। गुड डे, वेरी गुड बेटा। लास्ट स्लाइड में फोर्थ केस आपको लिख के बता रहा हूं। फोर्थ केस मैंने आपको दिया था AlOH होल थ्राइस सॉलिड का, अगर आप इक्विलिब्रियम लिखोगे तो आपके पास आएगा Al प्लस 3 प्लस 3OH नेगेटिव। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S बनेगा और ये 3S बनेगा, तो आपका जो KSP है वो आएगा S टू द पावर 1 और 3S टू द पावर 3। तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो KSP विल बी 27S टू द पावर 4। बेसिकली आपको सही से लिखना है, अगर आप सही से लिख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, स्टोइशियोमेट्री है बस। ठीक है, जिनको डाउट था फोर्थ में वो क्लियर हो गया। आगे बढ़े भाई, कुछ क्वेश्चंस करें, पता करें भाई किस किस का प्रेसिपिटेशन होगा, किस किस का नहीं होगा। चलो तो लेट्स मूव अहेड, क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Question: in which of the following cases precipitation of the salt will take place? In which of the following cases
precipitation of salt will take place। तो मैं कुछ केसेस दे रहा हूं, जैसे पहला केस है आपके पास कि अगर आपने 50 ml ऑफ 2 into 10 to the power minus 4 मोलर AgNO3 को ऐड कर दिया किसमें, 50 ml ऑफ 10 to the power minus 4 मोलर CaCl2 में, और आपको दे रखा है गिवन KSP ऑफ AgCl कितना दिया हुआ है, 10 to the power minus 10। फिर B 50 ml of 2 into 10 to the power minus 4 molar CaCl2 when mixed with 50 ml of 10 to the power minus 3 molar NaF, और यहां आपको दे रखा है गिवन KSP of CaF2 is 10 to the power minus 12। और यूनिट के साथ लिखेंगे तो यहां मोल्स पर लीटर का स्क्वायर आ जाएगा और यहां मोल्स पर लीटर का क्यूब आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, करो भाई। तो तुम्हें बताना है कि भी इसमें प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा। तो क्या कैलकुलेट करोगे, व्हाट विल यू कैलकुलेट, QSP। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। तो बस QSP आपको निकालना है, लेकिन मिक्सिंग के बाद। तो आपको कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी पड़ेंगी मिक्स करने के बाद। तो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट दिस। कैलकुलेट करके आपको आंसर बस ये बताना है कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, यानी ये बताना है कि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है या नहीं है, या इफ Q इज ग्रेटर देन KSP और नॉट। तो पहले केस में Q की वैल्यू कितनी आ रही है ये बता दो मेरे को, कैलकुलेट करके। एक काम करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q एंड टेल मी। तो अगर Q निकाल लिया तो काम हो ही जाएगा। ठीक है ईशान बेटा। तो बच्चों पहले केस में Q कितना आ रहा है ये बता दो मेरे को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? लाभांश ठीक है, सही है, गुड। वेटिंग फॉर अदर्स एज वेल। जीवी बेटा नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा देखो जरा, मैं एक केस सुनो सुनो, चलो मैं एक काम करता हूं, पहला केस थोड़ा डिस्कस करता हूं, उसका सेकंड का आंसर पूछूंगा। आपके पास AgNO3 था, राइट? AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी थी? 2 into 10 to the power minus 4 मोलर, और वॉल्यूम दे रखी थी 50 ml, और दूसरी तरफ आपको दे रखा था CaCl2 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power minus 4 मोलर, और वॉल्यूम आपको दे रखी थी 50 ml।
इतना ही दे रखा था, हाँ या ना? अच्छा 2 मिनट सब लोग देख लो, एक बार देख लो कैसे करना है उसके बाद। अच्छा केएसपी किसका दिया हुआ है आपको, किसका प्रेसिपिटेशन पता करना है आपको, कौन से सॉल्ट का? AgCl है ना। तो अपन क्या करते हैं, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। यहां पर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, अगर AgNO3 कितनी है तो Ag प्लस की कितनी होगी, 2 × 10⁻⁴ होगी। और यहां Cl माइनस की कितनी लिखोगे, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखेंगे, इसका डबल हो जाएगा, Cl 2 मिलेंगे, एक CaCl2 से 2 Cl नेगेटिव मिलते हैं, तो जितना भी CaCl2 उसका डबल Cl नेगेटिव होगा, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ। बिल्कुल, तो ये आएगा 2 × 10⁻⁴ मोलर। तो मिक्सिंग के बाद आपकी वॉल्यूम हो रही है 100 ml। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मिक्सिंग के बाद कितनी होगी बेटा, 10⁻⁴ मोलर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव की 10⁻⁴ मोलर। देयरफॉर QSP कितना आएगा, कितना आएगा QSP, कितना आएगा? 4 नहीं आएगा बेटा, देख वो 2 और 2 था मिक्सिंग के पहले, तूने जब मिला दिया तो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ और 10⁻⁴ 10⁻⁴ आई, तो Q आएगा तुम्हारा 10⁻⁸, ये वैल्यू आएगी। चीजों को मिक्स करते हैं अगर, तो आपको आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी फाइनली कितनी आ रही है ना, वो जरूरी है ध्यान रखना, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन से काम नहीं कर सकते। अच्छा ये KSP से बड़ा है या नहीं है, KSP आपके पास था 10⁻⁻10, ये इससे बड़ा है या नहीं है, बस therefore precipitation will take place, है ना। हमने कहा था भाई कि Q KSP से बड़ा आ गया तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना। प्रखर बेटा 2 कैसे हटा, तुम बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करते हो ना तुम लोग, मैंने मना कहा है कितनी बार कि भाई मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ये M1 है, ये V1 है, ये V2 है, तो M2 कितना आएगा, भाई तुमने मिक्स किया तो वॉल्यूम बढ़ा दी ना तुमने, और दूसरे सॉल्यूशन में Ag प्लस तो डाला नहीं था तुमने, ठीक है। समझ में आया भाई पहले केस में तुमको कैसे निकालना है, हाँ कॉन्सेंट्रेशन सही से लिखना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम डबल हो गई तो मोलैरिटी आधी हो गई, सही बात है। चलो सेकंड केस में बताओ भाई, अब सॉल्व करके Q निकालो कितना आ रहा है, गिव मी द वैल्यू ऑफ Q, क्योंकि Q सही से निकालोगे तो मैं मानूंगा कि सही हुआ है, वो तो गलत वैल्यू से भी हो सकता है, तुम आंसर सही निकाल दो, है ना। गेट मी द वैल्यू ऑफ Q भाई। क्वेश्चन स्लाइड, अब तो श्रेयस बेटा क्वेश्चन तो पहले लिखना था, लिखो लिखो जल्दी लिखो। इसके बाद सेकंड वाला बताऊंगा मैं, जल्दी लिखो। पराग बेटा Q की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, अच्छा तो इसको लिख लो, उसके बाद अपन अगले वाले को डिस्कस कर लेंगे, सेम केसेस है, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है बस। Q कैलकुलेट करने में तो कुछ है ही नहीं ना, कॉन्सेंट्रेशन ही तो निकालनी है। मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करो भाई, डाइल्यूशन मिक्सिंग ये सब बातें करना जरूरी है।
नहीं पराग बेटा, क्यू की वैल्यू गलत निकाली है तुमने, क्यू की वैल्यू गलत आ रही है। नहीं अभिजीत, क्यू भी गलत है। ऐश बेटा क्यू की वैल्यू गलत है। मैं इसलिए तो चाह रहा हूँ कि तुम लोग क्यू की वैल्यू निकालो, क्योंकि तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालने में बहुत गड़बड़ करते हो। प्रतीक, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। हाँ प्रतीक की ठीक है भाई, वंश की ठीक है। मणि गलत है बेटा। असित गलत है। हम्म। चलो मैं जरा सॉल्व करता हूँ, मुझे लग रहा है तुमने कॉन्सेंट्रेशन गलत लिखी हैं। सेकेंड केस, आज घर जाके मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करो सबके सब, जो लोग गलत आंसर निकाल रहे हैं ना। कॉन्सेंट्रेशन में गड़बड़ कर रहे हो सब लोग, सब लोग। सेकेंड भाई, देखते हैं क्या दिया हुआ है। CaCl2 दे रखा है तुमको, CaCl2 दे रखा है 2 × 10⁻⁴ मोलर, और इसका V वॉल्यूम दे रखा था 50 ml। तो Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिख दी यहां पर 2 × 10⁻⁴ मोलर। ऑल राइट, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ था तुमको? NaF दिया हुआ था। NaF की कॉन्सेंट्रेशन दी थी 10⁻³ मोलर। वॉल्यूम दे रखी थी, कितनी दे रखी थी भाई? 50 ml। इसकी भी दे रखी थी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव जो है वो है 10⁻³ मोलर। मिक्स कर दिया तो V2 कितना है भाई, बताना जरा। मिक्सिंग के बाद V2 कितना है बताओ। अब मेरे को एक एक करके आंसर्स दो, क्योंकि काफी मिस्टेक्स करी हैं लोगों ने। 100 ml, ठीक है। 100 ml और 100 ml। तो अब Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी इस केस में? कितनी हो जाएगी? 10⁻⁴ मोलर। और F नेगेटिव की कितनी हो जाएगी? 10⁻³ या मैं उसको लिख सकता हूं 5 × 10⁻⁴, 10⁻³ या फिर 5 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं। अब लिखना था Q अपने को, तो QSP इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव का स्क्वायर आएगा। CaF2 था भाई, तो 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये? 25 × 10⁻12 आएगा। ये QSP है तुम्हारा। और KSP कितना दिया हुआ है? KSP कितना दिया हुआ है? वही तो, F का स्क्वायर नहीं किया ना काफी लोगों ने, यही तो गड़बड़ है। इसलिए तो ये बेसिक सवाल कैलकुलेट करवा रहा हूं तुमको। तो 25 × 10⁻12 is greater than 1 × 10⁻12, तो precipitation will take place। precipitation will take place। लिख लो भाई, समझ आया? F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन गलत है श्रेयस कुमार। किसकी बेटा? मेरी कैलकुलेशन गलत है F नेगेटिव की, ये गलत है। क्या नहीं चाहिए? 10⁻³ होना चाहिए। बात तो सही कह रहा है, तो 10⁻³ होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करना जरा, 10⁻³ 2 क्या होता है?
क्या होता है? और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मैं भी थोड़ी देर पहले कि 10⁻³ को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन सुनते ही नहीं है भाई हमारी। क्यों सुनेंगे? है ना, सर ने कहा तो तब हम सुनेंगे नहीं कि सर क्या करें, तब हम लिखेंगे। कैसे होगा काम यार ऐसे? लिखो जल्दी लिखो, अभी गड़बड़ नहीं करना आगे से। लिखा? समझ आया कि क्यू और केस पे हम कैसे पता करेंगे बताने के लिए कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। ऐसे अरे ये मेरे को पता था कि ये मैंने गलत नहीं किया इसलिए मैंने बोला था, और कुछ नहीं। वैसे तो ऐसा नहीं है, गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है। एट टाइम्स आई ऑल्सो डू कैलकुलेशन मिस्टेक्स। कई बार ध्यान नहीं जाता कि किसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, बट ये तो मैंने सोच के जानबूझ के लिखा था इसलिए मुझे याद था कि ये सही लिखा है। हाँ भाई लिख लिया। एफ का स्क्वायर क्यों हुआ खुशबू? तो बेटा ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन थोड़ा ये क्यों लिखवाता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप, देखो ना। ये क्यों हुआ स्क्वायर सीएल का, ये क्यों कराया एग्जाम्पल मैंने, इसलिए कराया ना कि ये स्टेप मैं हर बार पूरा इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा। आपको पहली बार लिख के बताया मैंने कि भाई इक्विलिब्रियम लिखो, सॉल्व करो, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आता है तो स्क्वायर होता है, ये 2s होता है। तो ये करके बताया ना मैंने, इसलिए करके बताया कि भाई जिससे कि अब बार बार ये बात यहां पर नहीं पूछो। तो एफ का स्क्वायर क्यों हुआ ये समझ में आ रहा है, क्योंकि सी एफ टू का इक्विलिब्रियम लिखोगे आप तो सी ए प्लस टू आएगा और 2f नेगेटिव आएगा, इसलिए इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 आएगी। ठीक है? हाँ देव, और क्या। चलो ओके, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़े भाई। कुछ और सवाल पूछूं मैं तुमसे? चलो अगला सवाल, या इसको अरे एक काम करते हैं, इसको हेडिंग सब हेडिंग डाल के लिखते हैं। लिखो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। या छोड़ो यार, क्यों लिखनी है हेडिंग, तुम तो डायरेक्ट लिखो, सवाल लिखो, छोड़ो। कोई मतलब नहीं उसमें, कुछ थ्योरी वोरी तो लिखनी नहीं है, सवाल लिखो तुम तो। KSP for AgCl at 25 degrees Celsius. KSP for AgCl at 25 degrees Celsius is 10 to the power minus 10. Full stop. Then calculate the solubility of AgCl. Then calculate the solubility of AgCl in the following cases. In the following cases. Number 1. In pure water. बेसिकली केएसपी तुम्हें दे रखा है और तुमको सॉल्युबिलिटी बताना है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। ठीक है? सेकंड, इफ द अबव सॉल्यूशन, ये चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट करो, इसका आंसर ही बताओ मेरे को, उसके बाद मैं तुमसे सेकंड पार्ट पूछूंगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होती है, सारी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी बताओ भाई, पहले कितनी आ रही है यूनिट के साथ। आई वांट आंसर विद यूनिट। चलो वैल्यूज तो सही आ रही हैं, 3 ही वैल्यूज आई हैं अभी तक मेरे पास। ठीक है, सही है, गुड हर्ष। और लोग भी बताओ भाई आंसर।
10⁻⁵ मोल्स पर लीटर आएगी सॉल्युबिलिटी, हाँ या ना, यही आएगी। तो आपको इसलिए एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था कि अगर केस पे दिया हो तो हम सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। अगर कुछ और चेंजेस आएंगे तो हम इक्विलिब्रियम लिखेंगे, और इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन फिर ढंग से लिखेंगे। अभी तो सिर्फ AgCl को डाला था पानी में, तो पानी में AgCl डालोगे तो Ag प्लस और Cl- दोनों सिर्फ AgCl से ही आएंगे। तो अगर उसकी सॉल्युबिलिटी S है तो Ag प्लस भी S बनेगा, Cl नेगेटिव भी S बनेगा, और उससे सॉल्युबिलिटी आप निकाल लोगे। ठीक है, लिख लिया सबने? रिटर्न बाय एवरीवन। अच्छा, अब सेकंड केस पूछा है भाई तुमसे, इसमें सेकंड केस ये पूछा है कि if above solution is diluted 10 times, if above solution is diluted 10 times, then calculate new solubility. Then calculate new solubility of AgCl. बताओ भाई। तो बिना कैलकुलेट करे लोग आंसर दे रहे हैं जो गलत है। दिव्यांश सही है बेटा, गुड। कैसे पता चला तेरे को ये, मतलब कैसे सोचा तूने, बता सकता है क्या लिख के? पार्थ 10⁻⁻50? नहीं नहीं बेटा, इतना नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है दिव्यांश, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो अभी तक मुझे सिर्फ दिव्यांश का आंसर सही आया है, बाकी अभी तक कोई आंसर और सही नहीं मिला है, क्योंकि लोग दोनों चीजों में गड़बड़ कर देते हैं। एक तो लिखते नहीं है सही से, और फिर कुछ कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, गलत है, गलत है, सब आंसर गलत है। अर्पित बेटा 10⁵ गलत है बेटा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुमने अगर ऊपर वाले सॉल्यूशन में पानी और मिला दिया, सुनना इस बात को जरा, सुनना, रुको रुको, आंसर देने से पहले जरा रुको, सुनो सुनो सुनो, जल्दबाजी में क्या मिस्टेक करते हैं लोग। अगर तुमने ऊपर वाले सॉल्यूशन में और पानी मिला दिया तो इसी इक्विलिब्रियम को लिखने में कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या होगा, और हो जाएगा, बट सॉल्युबिलिटी तो तुम उसकी ऐसी लिखोगे जब तुमको कैलकुलेट करना है। तो हाँ या ना भाई, 1 लीटर की जगह 2 लीटर पानी ले लिया तो ये दुगना डिजोल्व हो गया, बट दुगना डिजोल्व तो 2 लीटर में हुआ ना, पर लीटर पे सॉल्युबिलिटी तुम ऐसे मानोगे, तो KSP तो ऐसे ही लिखोगे तुम, KSP इज इक्वल्स टू S स्क्वायर ही आएगा। तो S की वैल्यू क्या आएगी अगले केस में? सेम। तो भाई अगर डाइल्यूशन से सॉल्युबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि KSP तो बदलेगा नहीं। तो कितना डिजोल्व होता है वो बात अलग है, सुनना बात को ध्यान से। तुमसे ये पूछते कि टोटल अमाउंट कितना डिजोल्व हुआ, वो बदल जाता, बट पर लीटर पे तो नहीं रहेगा ना जितना डिजोल्व होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इसलिए लिखाया हुआ है मैंने, क्योंकि इसमें लिखेंगे अपन के सॉल्युबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंड करेगी, कोई और चीज प्रेजेंट है तो बात अलग है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अभिजीत बेटा 10⁻⁻5 गलत नहीं है ना, 10⁻+5 गलत था। बिल्कुल अनलाइक अल्फा, बिल्कुल, दिस इज नॉट लाइक अल्फा। तो इसके नीचे पर लिखेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो कि भाई अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम वही लिखना है तुमको। अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव S, तो KSP तो S स्क्वायर ही होगा, तो S 10⁻⁵ ही आएगा,
बाकी पॉइंट ये है कि सॉल्युबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ volume of solvent. Solubility is independent of volume of solvent. Therefore, remains same as Ksp is constant. ठीक है, सिर्फ पानी डालने से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लो जल्दी से। केएसपी सेम क्यों रहेगा सार्थक बेटा? सब भूल गए केमिकल इक्विलिब्रियम जो पढ़ाया था। हाँ ऋषिता बेटा, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया था कि भाई के इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ टेम्परेचर बदलने पे बदलता है, केसी और केपी। चलो अगला केस अपन देखते हैं, उसमें कुछ बदलेगा। कॉन्सेंट्रेशन वही वाली बात है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ही है। सॉल्युबिलिटी जो अपन ने निकाली है ये कॉन्सेंट्रेशन ही निकाला है कि अल्टीमेटली Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आने वाली है पानी के अंदर। अच्छा थर्ड केस लिखते हैं, इसमें कुछ बदलेगा। विल चेंज समथिंग इन दिस ना। थर्ड केस लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर CaCl2। यहां आपको इक्विलिब्रियम ढंग से लिखना पड़ेगा कि अगर 0.1 मोलर CaCl2 सॉल्यूशन ले लिया आपने, उसमें आपने AgCl डाला है, तो सॉल्युबिलिटी कैसे आएगी? तो इसमें इक्विलिब्रियम लिखो ढंग से, है ना। राइट डाउन द इक्विलिब्रियम। यहां कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखेंगे अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे मान लें? तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखनी है, Cl माइनस की कितनी लिखनी है ना। करो इसको जरा, मैं वेट कर रहा हूं, मैंने सिर्फ बताया है कि कैसे लिखना है। ठीक है श्रवणी बेटा, सिल्वर की तो सही लिखी है तुमने। यहां पे कुछ अप्रोक्सीमेशन भी लेना पड़ेगा, है ना, कुछ इग्नोर होगा। यहाँ पे वापस हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सही लिखा है देव तुमने, कॉन्सेंट्रेशन सही लिखी है। श्रवणी बेटा 0.1 बाई 2 होगा कि 0.1 इंटू 2 होगा? Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों? भाई अगर 0.1 मोलर CaCl2 था तो देखो ओरिजिनली ये आपके पास 0.2 मोलर ऑलरेडी हो गया, और इसकी सॉल्युबिलिटी अगर ऐसे तो ये बनेगा S और ये भी बनेगा S, और आपको Ksp दे रखा है इसका 10⁻⁻10। तो ये लिखो, और इसमें क्या इग्नोर करें ये बताओ, क्या इग्नोर कर दें? एस इग्नोर कर दें 0.2 के रिस्पेक्ट में, हमको पता है इसकी वैल्यू कम आने वाली है, Ksp बहुत छोटा है, तो एस को इग्नोर कर दें। कर दें जल्दी बताओ। बस तो अब सॉल्व कर लो, है ना। गेट योर आंसर्स। 10⁻⁻10 इज इक्वल्स टू S इंटू उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट S इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10। यही आएगा क्या? ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, तुमने अगर कुछ कॉमन आयन डाल दिया है ना, जैसे यहाँ Cl नेगेटिव एक कॉमन आयन था, तो अगर तुमने कॉमन आयन डाला तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई या कम हो गई? सॉल्युबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है? अरे 10 की पावर्स देखना जरा, पहले कितनी थी 10⁻⁻5, अभी 10 की पावर कितनी आई है सॉल्युबिलिटी?
-10। 10 की पावर में बहुत गड़बड़ करते हो तुम, नेगेटिव पावर में कंफ्यूज हो जाते हो बहुत जल्दी। कम हो गई भाई, कम हो गई ना। देखो तुमने अगर ऑलरेडी एक आयन प्रेजेंट एक्स्ट्रा डाल दिया वहां पे, तो इसका घुलना और कम हो जाएगा ना। देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता था, याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि अगर तुमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता था भाई? अगर प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो कम डिसॉल्व होगा। याद आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जगह कम बची डिसॉल्व होने को, बिल्कुल सही बात है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो ऑलरेडी सीएल माइनस प्रेजेंट है तो एक्स्ट्रा सीएल कम डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लिख लो जरा। एक लास्ट केस और करते हैं इसका अपन, फिर अपन दूसरे सवाल पे आएंगे। ठीक है, 3 केस हो गए, फिर 4th केस करते हैं। चलो भाई 4th केस। इस बार आपको 2 इक्विलिब्रियम लिखने पड़ेंगे क्योंकि अब बोला है कि डिसोसिएशन ही कम हो रहा है। तो 4th केस, solubility in pure water, solubility in pure water assuming 80% dissociation of AgCl aqueous। तो जो AgCl घुलता है उसका 80% टूटता है ना? लिखा नहीं ऐसे तुमने अभी, कैसी बात करो? लास्ट स्लाइड नहीं लिखी क्या? क्या सिद्ध? चलो क्वेश्चन लिख लें सब लोग, उसके बाद बताता हूं मैं। ओके चलो, solubility in pure water assuming 80% dissociation of AgCl। तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं तुमको, ये लिख लो पहले, उसके बाद मैं बताता हूं। तो AgCl सॉलिड हम डायरेक्ट लिखते थे अभी इन इक्विलिब्रियम विथ Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव, एक्वस और एक्वस, है ना? कि अगर इसकी सॉलिबिलिटी एस है, सुनना बच्चों उसके बाद लिख लेना, पहले सुन लो, कुछ समझाना है कॉन्सेप्ट, उसके बाद लिखना। कि अगर इसकी सॉलिबिलिटी एस है तो उसको एस और उसको एस लिख देते, इसका मतलब कि पूरा का पूरा आयंस में टूट गया। यही कर देते अपन, अभी 2-3 बार से यही कर रहे हैं, सुन लो जरा, है ना? ठीक है, लेकिन अभी तुमको बोला 80% डिसोसिएशन है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? बीच का स्टेप लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पर आप लिखोगे AgCl एक्वस, AgCl एक्वस, इसकी सॉलिबिलिटी एस है तो ये एस बनेगा, और इसमें से कितना डिसॉल्व होगा? 80% अगर डिसोसिएट हो रहा है तो कितना लिख दूं, या कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिख दूं मैं? 0.8 एस, बिल्कुल 0.8 एस और 0.8, या चलो इसको रेशियो में लिख देते हैं, 4/5 ऑफ एस और 4/5 ऑफ एस। समझ में आया? तो अगर डिसोसिएशन वाला केस दिया कि कुछ डिसोसिएशन कम हो रहा है, तो आपको ऐसे सॉलिबिलिटी से लिखना पड़ेगा कि कितनी सॉलिबिलिटी आ रही है। ठीक है, लिखो। अब मुझे बताओ कि सॉलिबिलिटी कितनी आएगी, इसको सॉल्व करो, बताओ जरा। हाँ प्रचित बेटा, सही है, सही है प्रियल, गुड गुड। तो भाई अब अपन लिख लेते हैं कि KSP is equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl negative 10 to the power minus 10 is equals to 4/5 into 4/5 into S square, which gives you
S is equals to 5/4 into 10 to the power minus, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ नहीं ठीक है, 5/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये लिख सकते हो, या 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये लिख सकते हो, या फिर 1/8 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकते हो, है ना? काफी सारे, मतलब रेशियो को किसी भी तरीके से लिख सकते हो। दीज आर मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग। बिल्कुल, तो डिसोसिएशन कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि केएसपी तो क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है ना। हाँ लाभांश, बिल्कुल 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 सही बात है ना? तो केएसपी जो होता है वो तो आयनिक प्रोडक्ट होता है। अब आयन्स अगर कम बन रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर कुछ अमाउंट बिना टूटे डिजोल्व रहेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, 5/4, 1.25, 1/8, ऑल दीज आर योर आंसर्स, जिस भी फॉर्म में तुमने लिखा हो। लिखा सबने? ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, फिर यार टाइम कितना बचा है अभी तो कुछ टाइम है ना? चलो सही है सही है, तो अभी तो अपने पास थोड़ा टाइम है, एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज लिखेंगे। लिखो लिखो जल्दी, क्विक क्वेश्चन, सिंपल है, इजी है, लिखो। इन द सिस्टम PbCl2 solid in equilibrium with Pb plus 2 plus 2Cl negative aqueous and aqueous, increasing the concentration of Pb plus 2, increasing the concentration of Pb plus 2 to 4 times of its original solubility will cause the equilibrium concentration of F minus ions to change, will cause the equilibrium concentration of F minus aqueous ions to change to dash times of the initial value. Your options are A 2, B 4, C 1/4 या फिर D 1/2। बताओ भाई।
नहीं मीत बेटा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का टफनेस कितने लोगों ने गलत किया उससे जरूरी नहीं है। इनफैक्ट स्मार्ट पीपल विल लीव द टफ क्वेश्चंस। अगर तुम्हें पता है कि टफ क्वेश्चन है तो एग्जामिनेशन हॉल में उसको करना ही नहीं है शुरू में, टाइम बचेगा तो करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में तो सबसे पहले जो आसान सवाल है वो पूरे करने हैं। हाँ भाई, आंसर चलो तुम बताओ मेरे को आंसर, तब तक मैं लिखता हूं क्योंकि वील बी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ओरिजिनली अगर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो Pb+2 की जो है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन S होगी और Cl नेगेटिव की जो है वो 2S होगी ओरिजिनल, और KsP जो होगा वो हो जाएगा 4s3। भाई इसमें किसी को समस्या आएगा इतना लिखने में? अच्छा F नेगेटिव नहीं, सॉरी Cl नेगेटिव। हाँ ये Cl नेगेटिव है, F नेगेटिव नहीं, Cl नेगेटिव। ठीक है। इसमें किसी को समस्या है? नहीं है। तो फाइनल में KsP तो उतना ही रहेगा जितना है 4s3, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb+2 कितना लिखना है भाई? कितना लिखना है? 4s। और Cl नेगेटिव अपने को पता करना है कि भाई अब कितना है, तो जगह की कमी पड़ रही है अपने को, थोड़ा करते हैं, कुछ जगह निकालते हैं। तो therefore 4s³ इज इक्वल टू 4s इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव क्या आ गई भाई? S आ गई क्या? आई गेस? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो कोई। तो क्या हो गई है? ओरिजिनल से कितने टाइम्स हो गई? कितने टाइम हो गई है? ओरिजिनल से कितने टाइम हो गई? हाफ। तो आंसर क्या आएगा? दिया जाएगा। ठीक है। तो भाई देखो अब ऐसा है कि तुम जो है बिगनर्स बॉक्स 5 में क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक लगभग कर सकते हो, मतलब ज्यादातर तो तुम कर लोगे। आगे के लिए तुमको साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन मुझे बताना है। ठीक है। तो बिगनर्स बॉक्स 5 का क्वेश्चन 1 to 15 इज डुएबल नाउ। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में तुमको अगले लेक्चर में कंप्लीट कराता हूं, और उसके बाद अपन आ जाएंगे टाइट्रेशंस पे। ठीक है। बिगनर्स बॉक्स 3 और 4 बेटा, 4 तो टाइट्रेशन है, 4 तो बाद में करेंगे अपन, और बिगनर्स बॉक्स 3 तो कर सकते हैं। मतलब तुमने खोल के ही देखा ना। बिगनर्स बॉक्स 4, बिगनर्स बॉक्स 4 टाइट्रेशन है भाई, वो एंड में करेंगे। और बिगनर्स बॉक्स 3 तो पहले ही बता दिए थे मैंने, बफर के वक्त ही बोल दिया था ये तो कर सकते हैं। वही तो बिगनर्स बॉक्स 3 तो लास्ट लेक्चर में बोला था। ठीक है भाई, समझ में आया ना सबको? अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया चैप्टर की मतलब लेक्चर की शुरुआत के कंपैरिजन में। अभी एंड आते आते तो चीजें क्लियर हो गई होंगी सॉल्युबिलिटी को लेके। बिल्कुल। हाँ, तो बस बेटा यही है कि सॉल्युबिलिटी पे बहुत मुश्किल सवाल भी नहीं पूछता है। जैसे जेई में तुम देखोगे मेंस में कई बार आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी से सवाल आ जाते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ये जो अपन ने CaCl2 की प्रेजेंस में AgCl वाला किया था, इस टाइप के कई बार सवाल पूछे गए हैं। बेसिक होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा भी ढंग से आता हो तो ये सॉल्युबिलिटी तो केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से ही आती है, इसमें तो ज्यादा कुछ अपन यूज भी नहीं कर रहे, है ना? हाँ, तो ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं, इनको कभी फ्यूचर में भी यूज करना और रिवीजन के लिए तो कर लेना कि नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं किसी भी टॉपिक को अगर कुछ दिनों से रिवाइज नहीं किया है तो सबसे पहले नोट्स के क्वेश्चन उठा के कर लिया करो, थोड़े 2-4 बिना सॉल्यूशन देखे, बिना सॉल्यूशन देखे आंसर निकालने की कोशिश किया करो। तो दैट इज अ गुड रिवीजन। ओके, ठीक है। तो भाई अपन सॉल्युबिलिटी खत्म करते हैं अगले लेक्चर में।
अपन इस वीक सॉल्युबिलिटी फिनिश कर देंगे और टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 लेक्चर्स वील ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आजकल के इस चैप्टर में टाइम का पता ही नहीं चलता। मतलब मुझे लगा था कि अपने पास थोड़ा टाइम रहेगा, शायद पैरेलल प्रेसिपिटेशन भी कर, मतलब साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कर पाएंगे, बट हो ही नहीं पाया, है ना। चलो ओके क्लास, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। होपफुली टाइम का नहीं पता चले तो अच्छी बात है, बिकॉज अगर टाइम का नहीं पता चल रहा मतलब हमको चीजें समझ में आ रही हैं, हम बढ़िया स्पीड से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता चल रहा मतलब तुम्हारे रिस्पॉन्सेज बहुत सही आ रहे हैं। तो मुझे भी होता है ना, जैसे तुमको पता नहीं चलता ऐसे मेरे साथ भी होता है। अगर रिस्पॉन्सेज अच्छे आते तो टाइम का पता नहीं चलता है। ठीक है। हाँ सही बात है प्रसिम बेटा। हाँ देव, चलो ठीक है बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। इसको रिवाइज कर लेना, और तुम चाहो तो मैं बोल देता हूँ प्री रीड क्या कर सकते हो तुम, थोड़ा ये सॉल्विबिलिटी वाला पार्ट और जो ग्राफ दिए हुए हैं तुमको टाइट्रेशन में एक बार देख लेना, समझ में भले ही आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे अपन सारे, बट थोड़ा सा प्री रीड कर लो तो तुमको अच्छा लगेगा टाइट्रेशन पढ़ते वक्त। ठीक है, गुड श्रेयस, वेरी गुड बेटा, गुड। चलो बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।